Hello everyone, I am Advocate Jasprit Kaur and welcome to my YouTube channel Study Studio by Jasprit. As the official notification for AIB 19 has been released on its official website, so our next step is to understand the important dates, links and few queries regarding the All India Bar Examination. तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर स्केड्यूल दिया गया है एग्ज़ाम्स का और कब हमारी ओपनिंग डेट है, कब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो उसकी क्लोजिंग डेट है, व्हेन इज़ द लास्ट डेट फॉर करेक्शन विंडो एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे ही हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो एट द टॉप हमें इसका जो PDF है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये हमें मिल जाएगा और उसी डाउनलोड PDF के ठीक नीचे हमें मिल जाता है रजिस्ट्रेशन लिंक. दैट मीन्स कि कल से यानी कि 3 सितंबर 2024 से जो रजिस्ट्रेशन लिंक है फॉर AIB 19 दैट हैज़ ऑल्सो बीन स्टार्टेड. और इसका जो कंप्लीट ये हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे आपको AIB 19 है जो वो क्रैक करना है. सो फॉर द टाइमिंग्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने दी हैं. तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें दिया जाता है दैट द एग्ज़ाम इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 24 नवंबर 2024. तो इसी में हमारे पास इन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है AIB 19 की उसकी इन्होंने डेट बताई है कि दैट इज़ गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 3 सितंबर 2024. और इसके बाद जो इसकी पेमेंट मोड है वो आपका ऑनलाइन रहेगा और है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए वो भी आपका कल से यानी कि 3 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है. और फर्दर जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी क्लोज होगी. दैट मीन्स कि जो लास्ट डेट टू फिल AIB 19 दैट इज़ 25 अक्टूबर और जो आपकी पेमेंट की यानी कि आपकी जो फीस भरने की लास्ट डेट है दैट इज़ 28 अक्टूबर. करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है दैट इज़ 30 अक्टूबर 2024. आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो बेसिकली आपके 10 to 15 डेज प्रायर टू एग्ज़ाम्स रिलीज़ हो जाते हैं. तो इसीलिए इन्होंने जो इसकी डेट एडमिट कार्ड की वो दी है इन्होंने नवंबर 18 2024. चीज़ इन्होंने बताई है जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपको चाहिए टू क्रैक दिस एग्ज़ाम दैट इज़ 45% फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी एंड 40% फॉर SC एंड ST. सबसे पहले हम लोग बात करें इसके सिलेबस की तो आई मस्ट क्लैरिफाई कि अभी तक ऐसी कोई एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार काउंसिल ने रिलीज नहीं की है रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024. जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी कंट्री ने 3 नए लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं दैट इज़ BNS, BNSS एंड BSA जिन्होंने की रिप्लेस किए हैं IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को. सो जो मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन है अमंग स्टूडेंट्स दोज आर अपियरिंग फॉर AIB 19. सो अब यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेरीज हैं वो सिलेबस को लेकर के हैं. वो ये है कि जो AIB 19 एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो हमारा न्यू लॉज के बिहाफ पर आएगा या फिर ओल्ड लॉज के बिहाफ पर आएगा. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एज सच कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पे ऑल इंडिया बार काउंसिल ने रिलीज नहीं की है. तो एज पर माय ओपिनियन जो आपका सिलेबस रहेगा ये ओल्ड लॉज के ऊपर ही रहेगा क्योंकि जो इंडियन बार काउंसिल है उसको भी पता है कि अभी स्टूडेंट्स के लिए ये सब नए हैं एंड इतनी जल्दी ग्रैब करना न्यू लॉज को इज़ नॉट दैट मच ईजी है ना. तो इसी कारण से आई विल सजेस्ट यू दैट यू मस्ट प्रिपेयर बिहाफ ऑफ ओल्ड लॉज फॉर योर AIB 19. बट होपफुली कि विद इन 1 वीक जो इंडियन बार काउंसिल है ये नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ द AIB 19. नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सिलेबस के रिलीज होने तक हम लोगों को ओल्ड लॉज पर ही काम करना चाहिए और अपनी AIB 19 की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए. क्वेरी रहती है वो ये रहती है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं क्या वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं. द आंसर इज बिग नो. जो इसका आंसर है वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है.
सो इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए क्या ये मैंडेटरी है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में आपका जो इनरोलमेंट है वो होना चाहिए। द आंसर टू इट इज़ येस। जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं करवाया है और वो अपना AIB 19 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग जल्दी से अपना जो इनरोलमेंट है वो स्टेट बार काउंसिल उसमें करवा लीजिए। और अभी जैसे कि हमने नोटिफिकेशन में देखा कि जो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो हमारी 25 अक्टूबर है और अभी 4 सितंबर है, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने है, तो आप इजीली अपने स्टेट बार काउंसिल्स में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। क्वेरी स्टूडेंट्स की ये रहती है कि जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है कि ये टफ रहता है, इजी रहता है। अगर हम लोग लास्ट ईयर्स के कुछ एग्जाम्स को उठा करके देखें और उनके रिजल्ट्स को अगर हम लोग देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि एवरी ईयर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का लेवल है वो अप होता जा रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो इसका लेवल है एग्जाम का वो एवरी ईयर हाई हो रहा है। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि डोंट टेक इट लाइटली। इसमें आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है तो हम लोग अगर बिना पढ़े डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो विल क्लियर इट, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्ट पढ़ना नहीं आएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ढूंढने नहीं आएंगे, उसमें से आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कहाँ से मैंने इसका जो आंसर है उसको निकालना है, कौन सा ये क्वेश्चन है कौन से लॉ से रिलेटेड है। तो इन माई ओपिनियन आपको जो लॉ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट रहता है इस एग्जाम के फीस के बारे में। एग्जाम की जो फीस है वो आपकी ₹3500 रहती है। जो स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है दैट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन इज इट मैंडेटरी टू क्रैक द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। द आंसर टू इट इज यस। आप लॉ के किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, बी इट एडवोकेट, अपियरिंग फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशन, तो इसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको AIB का एग्जाम जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट क्वेरीज पे आती है दैट इज रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर्स। सो जब आप लोग ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका फिल करोगे, जो कि हम लोग फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन से आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, तो उसमें आपको ये पता चलेगा आगे जा करके कि जो हमारे सेंटर्स हैं एग्जाम सेंटर्स वो हमें अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली फिल, मतलब उसमें हमारी प्रेफरेंस रहती है कि आप कौन सा सेंटर फिल करना चाहते हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो सेंटर्स हैं वो अलॉट होते हैं एग्जाम के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन रहेगा, लेकिन जो आपका एग्जाम है दैट इज पेपर पेन बेस्ड एग्जाम और वो आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा। इसमें आती है कि आपके पास कितना टाइम पीरियड होता है टू क्लियर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सो एज पर रूल्स ऑफ इंडियन बार काउंसिल आपको 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आपको अपना जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है इसको क्रैक करना होता है। तो जब जब नोटिफिकेशन इसकी उन 2 सालों में आती है तो आपको इसको फिल करना होता है और क्रैक करना होता है एग्ज़ाम। हाँ, लेकिन जहाँ तक इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात है तो इसमें वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स काउंट नहीं होते हैं। सो यू हैव टू जस्ट क्रैक द एग्जाम विद इन 2 years ऑफ पासिंग ऑफ योर लॉ डिग्री इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन लॉ। एंड आई इंश्योर कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एंड आई विल हेल्प यू आउट कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। मैं आपको गाइड करती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप दैट हाउ टू क्रैक AIB 19 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो in order to prepare with me, stay tuned and do subscribe and like to my YouTube channel Study Studio by Jasprit. Thank you.